पूरा यूरोप जल चुका है। वहाँ की चीजें पिघल रही हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी पिघल रहा है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये सारी कंडीशन हीट डोम के बनने की वजह से है। देखिए, जब किसी जगह पर हवा गर्म होती है तो वह ऊपर उठती है, तो ऊपर जाकर या तो वह बादल बन जाती है या फिर ठंडा होकर वापस नीचे धरती पर आ जाती है। और ये प्रोसेस होता रहता है। ये एक आइडियल कंडीशन होती है नॉर्मल वेदर होने की। लेकिन जब वही हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और ऊपर एक बैरियर से टकराकर वापस धरती की तरफ आ जाती है, वो हवा ऊपर नहीं जा पाती है। जब ये प्रोसेस बार बार होता है तब वहाँ की हवा बहुत ज्यादा गर्म होने लगती है। आप इस एग्जाम्पल से समझिए, जब पानी को गर्म करने के लिए हम कटोरे में रखते हैं और उसके ऊपर ढक्कन भी रख देते हैं, तब पानी जल्दी से गर्म हो जाता है और ये ढक्कन उस बैरियर का काम करता है। ये बैरियर जो हवा को और ऊपर नहीं जाने देती है, असल में ये जेट स्ट्रीम होती है। ये जेट स्ट्रीम पूरे साल भर बहती है और इसकी डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट की ओर होती है। ये सरफेस से अप्रोक्स 9 से 16 किलोमीटर ऊपर बहती है, जहाँ इसकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर होती है। ये जेट स्ट्रीम ठंडे और गर्म एरिया के बीच में बहती है और जब जेट स्ट्रीम गर्म होती है तब ये लहरनुमा सांप की तरह चलती है और इसी तरह ये पूरे यूरोप के ऊपर एक लहरनुमा रास्ते पर चल रही है, जिसकी वजह से पूरे यूरोप पर एक डोम बन गया है, जिसमें हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और जिससे एक हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप हो गया है, जहां हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और ऊपर बह रही जेट स्ट्रीम जो इसको बाहर नहीं जाने देती है, जिससे टकराकर ये वापस नीचे आ जाती है। ये गर्म हवा एक ही जगह पर लगातार बहकर पूरे यूरोप को तपा रही है और इसी पूरे सिस्टम को हीट डोम कहा जाता है, जिससे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और वहाँ का वेदर एक्सट्रीमली हॉट हो जाता है।